आज हम लोग निर्मल वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी परिंदे की समीक्षा करेंगे। परिंदे एक दुनिया समानांतर में संकलित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। कथा साहित्य और यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में शिखर रचनाकार माने जाते हैं। परिंदे कहानी की विशेषता यह है कि कुछ समीक्षकों ने इसी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन। सभी चरित्र ना सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल हैं, उदास हैं और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। कहानी के पात्रों में लतिका, मेजर गिरीश नेगी, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी। लतिका कहानी की केंद्रीय पात्र है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। वह लड़कियों के एक मिशनरी स्कूल के छात्रावास की वार्डन है। मेजर गिरीश नेगी लतिका का पूर्व प्रेमी, जिसकी मृत्यु हो गई है, किंतु लतिका अपने पूर्व प्रेमी की स्मृति में ही खोई रहती है। मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका का सहकर्मी है, जो लतिका पर आकृष्ट है। डॉक्टर मुखर्जी भी लतिका का एक सहकर्मी है, जो अपनी पत्नी और देश से अत्यंत प्रेम करता है, किंतु दोनों ही उससे छूट जाते हैं। साथ ही वह लतिका को समझाने की कोशिश भी करता है। इसके अतिरिक्त जूली, मिस वुड आदि पात्र भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिंदे कहानी की समीक्षा। परिंदे कहानी की नायिका लतिका है। वह अकेलेपन की पीड़ा मन में लिए जीने को विवश है। उसका प्रेमी मेजर गिरीश नेगी मर चुका है। मृत प्रियतम की स्मृति में वह जीती है। हॉस्टल के मायूस वातावरण में जीवन बिताती है। वह जानती है कि अतीत कभी वापस नहीं आ सकता, फिर भी वह सदा उसी से चिपके रहना पसंद करती है। अर्थात अपने स्वर्गीय प्रियतम से अलग होकर भी वह अलग नहीं होना चाहती। वह कहाँ जाएगी, यही उसके सामने एक सवाल है, जो अनुत्तरित रह जाता है। परिंदे कहानी में टूटे प्यार की संवेदना काफी महत्वपूर्ण है। ह्यूबर्ट लतिका की ओर आकृष्ट है, पर प्रेम पत्र देने के बाद उसे लतिका के बारे में सोचकर दुख होता है। पश्चाताप के कारण लतिका से अपने को अलग करने को एक प्रकार से अभिशप्त है। ऐसा एक प्रेम संवेदना के माध्यम से कथाकार आधुनिक मानव की गहरी विडंबना को बेनकाब करते हैं। लतिका अपने सहकर्मी ह्यूबर्ट के प्रेम से आंखें चुराती है। एक अन्य सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाने की कोशिश करते हैं। लतिका गिरीश की स्मृतियों से जोंक की तरह चिपकी हुई है, जबकि वह स्वयं भी समझती है कि उसका अतीत उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कहानी में परिंदे जीवन में प्रेम के, वर्तमान में लगाव के प्रतीक हैं। ये ऊष्मा की तलाश में अपने को छोड़कर अनजान देशों की ओर उड़ जाते हैं। इस प्रकार परिंदे प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें परिंदों के माध्यम से मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया जाता है। देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाती रहती है। कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके जीवन को नए अर्थ और अभिव्यक्ति ढूंढने का प्रयास परिंदे के माध्यम से किया है। कथाकार ने अंधेरे के माध्यम से एक विशेष मानसिक अनुभूति को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अंधेरे की तरह अपनी नियति पर जीने वाले पात्र भी इसमें हैं। छुट्टियों के समय जब छात्र हॉस्टल से निकल जाते हैं, तब लतिका अनजान देश की ओर उड़ने वाले परिंदों को देखती रहती है। वह उनके माध्यम से अपनी नियति का पर्दाफाश करना चाहती है। प्रवास, भटकन, अजनबीपन, अस्तित्व बोध, सबकी मानसिक दुविधा यहाँ देखी जा सकती है। इसका अंत उदासी और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं होता, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है।
डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहाँ तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए। बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। अंततः लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। जूली का पहला प्रेम पत्र जो उसने वार्डन होने के कारण अपने पास रख लिया था, उसने जूली के तकिए के नीचे रख दिया, जिसका संकेत है कि वह अपने और दूसरे व्यक्ति के जीवन में रंग भर देना चाहती है। निर्मल वर्मा की अभिव्यंजना शैली बहुत सुंदर है। उनके वर्णन अत्यंत सुंदर हैं, वह सजीव हैं। ये वर्णन दृश्य जगत के हों चाहे मानसिक जगत के, सर्वत्र अत्यंत प्रभावपूर्ण है। लाक्षणिकता, चित्रोपमता कुछ स्थलों पर विशेष रूप से स्पष्ट है। सारांशतः परिंदे कहानी हिंदी की अन्य कहानियों में से कुछ हटकर है, जिसमें विशेष संवेदनापूर्ण स्थिति का चित्रण अत्यंत सशक्त एवं प्रभावोत्पादक शैली में किया गया है। इसका कोई तत्व अलग से नहीं दिखाई देता है, मानो सब कुछ इसके उत्पन्न परिवेश से खुल गया है। अपनी इस अनुवृत्ति में यह विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है जो पाठक के मन पर देर तक बना रहता है। इसकी संवेदनशीलता पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है। हम आशा करते हैं कि आपको निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे की यह समीक्षा समझ में आई होगी तथा आप सभी के लिए परीक्षोपयोगी होगी। धन्यवाद।